रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या है? पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी बराबर पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। इसके बहुपद का एग्जाम्पल क्या है? रो एक्स प्लस 3। अच्छा, अगर पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पे जैसे पी ऑफ एक्स बराबर 3x दे रखा है, तो ये कौन सी बहुपद है? और कुछ नहीं दे रखा है रैखिक। क्यों? मान लो अचर पद आपको नहीं दिया है, लेकिन जब संख्या से कोई संख्या दी रखी है, इसको आप 3x प्लस 0 लिख सकते हो। लिख सकते हो। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 3 और b बराबर में वहीं पे आपको दूसरी एक द्विघात बहुपद दे रखी है। मान लो कि p ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बहुपद दे रखा है, ये द्विघात बहुपद है। a बराबर कितना होगा? a बराबर ये है a b और c दे रखा है। a बराबर कितना है? एक होता है, उसका गुणांक होता है। a एक्स स्क्वायर है, b x है और c है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। अगर कुछ नहीं दे रखा तो क्या होगा? वहीं अगर 3x स्क्वायर दे रखा होगा तो a बराबर क्या आता है? b बराबर क्या होगा? b बराबर b बराबर में माइनस 3 और c बराबर में, यहाँ तक समझ में आया? रैखिक बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल, शून्य कैसे निकालते हैं? आपको ये बहुपद दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके शून्यों की संख्या निकालनी है। शून्यों की संख्या मतलब क्या होता है? केवल उस समीकरण को हल करना। समझ में आया? शून्यों की संख्या मतलब उस समीकरण को हल करना। हल करोगे, अच्छा, हल करने पे जो आपको उत्तर मिलेगा, अगर ये बहुपद द्विघात है मतलब घात की संख्या क्या है? 2 है तो 2 ही हल मिलेंगे। अगर 3 है, यहाँ पे x की घात 3 होता, हाईएस्ट मैक्सिमम घातांक घात की 3 होती, तो कितने हल मिलते? समझ आए? किसी भी शून्यों की संख्या जो होगी ना, किसी भी बहुपद के, अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यों की संख्या 2 ही होगी। उन दोनों में से एक को अल्फा और एक को बीटा मानते हैं हम। दो हल आपको मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे, एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो, तो योगफल आपका क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी के बटे में ए। और गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के बटे में ए। ये सवाल 2 नंबर का आता है ये सेक्शन बी में। यदि आपको दे रखा है, आपको योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, उसे या तो द्विघात बहुपद बनाओ और या तो द्विघात बहुपद दे रखी होगी, उस पर से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। बराबर। दूसरी चीज, शून्यों की संख्या क्या होगी? आलेख के लिए कोई भी आलेख दिया होगा, वो बोला होगा कि आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यों की संख्या बराबर क्या होगा? एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित बिंदुओं की संख्या। एक्स अक्ष पे जितनी बार काटेगा या जितनी बार एक्स पे होके गुजरेगा, एक्स अक्ष होती है ये वाली, ये एक्स होती है ये वाली, और ये वाई होती है। एक्स अक्ष पे जितनी बार काटेगा वो, उतने उसकी शून्यों की संख्या होगी। बताता हूँ मैं। किसी भी बहुपद के शून्यों की संख्या बराबर में बहुपद की घात। ये समझ में आया? बहुपद के शून्यों की संख्या यानी बहुपद का हल। किसी भी बहुपद का हल बराबर में क्या है? उसकी घात। उसकी घात अगर 2 है तो हल कितने मिलेंगे? 2। 3 है तो 3, 4 है तो 4। समझ में आया? किसी भी बहुपद की घात वो उसके शून्यों की संख्या के बराबर होगी। यदि बहुपद p ऑफ x बराबर ये दे रखा है आपको द्विघात बहुपद, तो उसका आलेखीय निरूपण क्या होगा? ये 1 नंबर का सवाल है, खास ध्यान में रखना। नीचे की ओर से या ऊपर की ओर से खुला हुआ तथा ऊपर वाले आकार का होता है। कोई भी द्विघात बहुपद आपको दे रखी है तो उसका आलेखीय निरूपण कैसा होगा? 4 ऑप्शन देगी आपको। वो 4 ऑप्शन में से यदि ये ऊपर का कोई भी ऊपर वाले शब्द आए तो आपका उत्तर है। नीचे की ओर से खुला हुआ है वो भी आपका उत्तर है। ऊपर की ओर से खुला हुआ है वो भी आपका उत्तर है। और पूरा दिया है नीचे या ऊपर की ओर से खुला हुआ तथा पर वाले आकार, तो वो भी आपका उत्तर है। उसके अलावा कुछ भी हो आपका उत्तर नहीं है। समझ में आया? आलेख पे आता है। ये वाली देखो, एक्स एक्स पे कितनी बार काट रही है? एक ही बार काट रही है, बात ये। इसके अलावा कहीं एक्स एक्स पे टच हो रहा है? आलेख कहीं नहीं हो रहा है ना, तो इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कितनी बार काट रही है? एक भी बार नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितनी बार काट रही है?
यहाँ भी उत्तर 0। यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6। अब कोई भी अलग दे रखा होगा, निकाल लोगे। 2.1 निकालो। निकाला हुआ पहले आलेख में कितना आएगा? 0। दूसरे में 1। तीसरे में 3। चौथे में 2। पांचवे में 4। छठे में 1 2 और 3। अच्छा ये बताना भूल ही गया। ये देखो, अगर उसमें टच भी हो रहा है ना, जैसे मान लो ये आपका है, पहला ये गिना जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा। ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे टच होके भी जा रहा है तो वो भी एक बिंदु माना जाएगा, तो वो उसका काउंट होगा कि वो उसके शून्यों की संख्या है। तो छठे में क्या आएगा? 3। अब कोई भी आलेख आएगा बोर्ड में कर दोगे, चाहे किताब का है चाहे बाहर का है, शून्यों की संख्या निकल जाएगी। कोई भी आलेख हो, इतना याद रख, एक्स एक्सिस पे जितनी बार जा रहा है उतना उसकी संख्या होगी, चाहे किताब का हो चाहे बाहर का हो जाएगा ना। 1 नंबर का सवाल है फाइनल, पक्का। नेक्स्ट करो। आपको 2.2 में केवल ये करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और जो प्रश्न 2 है उसको केवल हल करना है। समझ में आया? प्रश्न नंबर 2 में जो बहुपद दे रखी है उसको केवल हल करना है। निकाल तो 2.2 बिना किताब बोलते हो लाइस नहीं है। जहाँ भी नो आए दे दो। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, उदाहरण नंबर 2 और 3। करना नहीं, मैं बता रहा। उदाहरण नंबर 2 और 3 लिखा कि नहीं? उदाहरण नंबर 2 में आपको एक बहुपद दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके शून्य ज्ञात करना है, यानी कि इसका हल ज्ञात करना है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आपको पहले बहुपद को हल करना है। हल करोगे तो आपके पास 2 उत्तर आएंगे। कौन कौन से? -2 और -5। 7x है तो 5 2 नहीं 10, 5 और 2 7, तो एक बार -5 आएगा और एक बार -2 आएगा। वो निकालने के बाद आपको इसकी जो सत्यता की जांच करनी है उसमें क्या करना है? आपको एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालना है। आपको बहुपद क्या दे रखी थी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें ये बराबर कितना है जगदीश? वो भी देख के बताएगा। ये बराबर, ए बराबर में 1, बी बराबर में और सी बराबर में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/1 -7 बटे में ए कितना है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? -7। अब आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी कि सी के बटे में ए। सी कितना है और ए कितना है? 10 के बटे में ए, यानी क्या आ जाएगा? दोनों चीज निकल गई। बस इससे ज्यादा कोई जांच नहीं करनी है, निकाल के रख देना है, बात खत्म। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 3। इसके उदाहरण इसलिए करवाऊं बोर्ड में, अगर इसमें से स्वाध्याय में से नहीं आता उदाहरण में से पक्का सवाल आता है। पार्ट नंबर 2 और 3 इसके उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट, और पार्ट नंबर 13 भी। इसमें स्वाध्याय की बजाय, प्रश्नावली की बजाय उदाहरण में से सवाल लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 में देखो एक्स स्क्वायर -3, ये कौन सी बहुपद है? देखी गई देखो, लेकिन इतना भी नहीं कि हजम ना हो। उदाहरण नंबर 3 आप खुद करके लाना, नहीं आएगा तो बताना। यही एक्स स्क्वायर -9 होता तो आप लोग खुद ही कर लेते, 3 का वर्ग लगा के x -3 और x + 3 करते हैं। यहाँ पे वही करना है, केवल √3 ले लेना है। √3 को डबल करोगे तो कितना होगा? √3 गुणे में √3, √3 गुणे में √3। 2 रूट गुणा होता है तो वही संख्या वापस आ जाती है। मैंने आपसे कहा कि √3 के गुणे में √3 क्या होता है?
3 होगा। ये उदाहरण नंबर 3 में करना है। उदाहरण नंबर 4 देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? बहुपद। 2 और 3 में क्या था? बहुपद दे रखी थी। 2 और 3 में उदाहरण में क्या था? बहुपद दे रखी थी। इसमें बहुपद नहीं दिया है, इसमें आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इस पर से आपको बहुपद बनानी है। बहुत आसान है, एक सूत्र है केवल, उस सूत्र के अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रख देना है और बराबर में 0 कर दो और आगे के लगा दो, तो गए बहुपद। 2 नंबर का सवाल है लेकिन 1 लाइन का उत्तर, बराबर बता दो कर लो। प्रश्नावली 2.2 में 6 सवाल हैं। 6 में से 3 सवाल मैं कराऊंगा, 3 सवाल आपको करके लाना है। आपको जो सबसे आसान लगे वो करके लाना, लेकिन यहाँ जब मैं खड़ा करूं तो मेरे को बोर्ड पे करके दिखाना, ताकि ऐसा ना लगे देख के लिख के लिख जाए, किसी से पूछ के चले आए। बराबर, चलो इंग्लिश में लिख दिया जाता है।